बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुसाफिर नमाज कैसे पढ़ेगा या सफ़र में नमाज कैसे पढ़ें, या मुकम्मल नमाज पढ़ें या दो रकातें ही पढ़ना ज़रूरी है, सुन्नतें पढ़नी हैं या नहीं पढ़नी, किस हालत में सुन्नतें मुआफ़ हैं, ये वो सवालात हैं जो आम तौर पर हर इंसान के जहन में होते हैं, क्योंकि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सफ़र करता रहता है, तो जिसकी वजह से नमाज के ये मसाइल उनको जानना इंतहाई ज़रूरी है। तो याद रखें, अगर कोई शख्स अपने घर से रवाना होता है सफ़र के इरादे से, और उसका इरादा है कि मैंने आगे 78 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र करना है और 15 दिन के कहीं रिहाइश का भी इरादा नहीं है, तो शरीयत कहती है कि इस इरादे का मुतहम्मिल शख्स, ऐसा इरादा करने वाला शख्स जब अपने घर से निकलेगा तो घर से, अपनी आबादी से निकल कर ये शख्स मुसाफिर शुमार किया जाएगा। जब अपने घर की आबादी से निकलेगा तो ये शख्स अपनी नमाज़ें क़स्र पढ़ना शुरू करेगा। क़स्र पढ़ने का मतलब ये है कि ज़ोहर की नमाज जैसे पहले 4 रकातें हैं फ़र्ज़, फिर इसने 2 रकातें पढ़नी हैं। इसी तरह असर की नमाज 4 रकातें हैं, फिर इसने 2 रकातें पढ़नी हैं। और मगरिब की नमाज तो वैसे भी 3 रकात है, सफ़र में भी 3 रकातें ही पढ़नी हैं। और इसी तरह इशा की नमाज है, 4 रकातें हैं, तो ये शख्स 2 रकातें पढ़ेगा। लेकिन इशा में याद रखें कि ये शख्स वितर ज़रूर पढ़ेगा, और फ़जर की वैसे भी 2 ही रकातें हैं। तो जो शख्स सफ़र के लिए रवाना हुआ, तो रास्ते में उलमा कराम ने लिखा है कि अगर ये शख्स चलने की हालत में है, सवारी में है, तो इस शख्स को सुन्नतें मुआफ़ हैं। ये शख्स सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 रकात फ़र्ज़ के पढ़ेगा। ज़ोहर की नमाज के 2 रकात फ़र्ज़, इसी तरह असर के, मगरिब के वैसे 3 पढ़ने हैं, इशा के 2 रकात फ़र्ज़, फ़जर के वैसे 2 पढ़ने हैं। तो सफ़र की हालत में इसको सुन्नतें मुआफ़ हैं। हाँ, अलबत्ता कोई ऐसा शख्स है कि उसकी सवारी अपनी है, गाड़ी अपनी है, ज़ाती गाड़ी है, तो वो शख्स, उसको रास्ते में अगर फ़ुर्सत हो, उसने सुन्नतें पढ़ लीं तो सुन्नतें अदा हो जाएंगी। अलबत्ता फ़र्ज़ जो हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 रकातें पढ़नी हैं। अगर किसी ने 2 की बजाय ये समझा कि भई मुझे तो फ़ुर्सत है, वक़्त है, मैं 4 रकातें पढ़ूँगा, तो याद रखें, उलमा कराम ने ये फ़तवा लिखा है, मुफ्तियान कराम ने ये मसला लिखा है कि उस शख्स की नमाज नहीं होगी जब तक ये 2 रकातें नहीं पढ़ेगा। अभी इसके बाद ये शख्स रवाना हुआ, कहीं जाके अपनी मंज़िल पे पहुँचा। अगर 15 दिन के ठहरने का, क़याम का इरादा नहीं है, तो दिन को, रात को ये शख्स जब तक वहाँ है, ये 2 ही रकातें पढ़ेगा। अलबत्ता वहाँ जहाँ ये क़याम कर रहा है, 1-2 दिन के लिए ठहर गया, वहाँ अगर इसको फ़ुर्सत हो तो बेहतर ये है कि सुन्नतें पढ़ ले। इशा की वितर वैसे पढ़नी है जैसे पहले मैं बता चुका हूँ। अलबत्ता एक यहाँ मसला काबिल गौर है, वो ये है कि अगर कोई शख्स नमाज क़ज़ा कर बैठा, सफ़र की हालत में मुसाफिर था, सफ़र में नमाज उसने क़ज़ा कर ली, तो ये शख्स जब वापस घर पहुँच गया, तो ये शख्स वो जो नमाज सफ़र में क़ज़ा हुई थी, यहाँ घर जब पहुँच गया तो फिर भी 2 ही रकातें पढ़ेगा। यानी किसी की ज़ोहर की नमाज क़ज़ा हो गई सफ़र की हालत में, वहाँ ना पढ़ सका, जब घर में वापस आ गया, तो जो नमाज ज़ोहर की सफ़र में क़ज़ा हुई थी या असर की सफ़र में क़ज़ा हुई थी, तो घर में भी आकर ये शख्स सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 रकातें ही पढ़ेगा, 4 रकातें नहीं पढ़ेगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि सफ़र से मुताल्लिक़ या ज़िंदगी के किसी भी शोबे से मुताल्लिक़ हमें मसाइल दरकार हों, तो हम उलमाए कराम से पूछ कर अपने उन मसाइल पर उस तरह अमल करें। उम्मीद करता हूँ इस मुख्तसर वीडियो क्लिप में मेरी बात आप तक पहुँच गई होगी। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए।